हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। मैं अक्सर ओवर थिंकिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ यूट्यूब पे, और बार बार ओवर थिंकिंग को साफ और स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बताती हूँ, ताकि लोग अच्छी तरह से समझ सके कि ओवर थिंकिंग होता क्या है और ओवर थिंकिंग को होम्योपैथिक से कैसे ठीक किया जा सकता है। क्योंकि होम्योपैथिक एक मेंटल सिम्टम को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। अगर मेंटल सिम्टम किसी मेडिसिन से मैच करते हो तो उस मेंटल सिम्टम के साथ साथ आपकी शारीरिक परेशानी, तकलीफें भी चुटकियों में दूर की जा सकती है। चूँकि होम्योपैथिक में मेंटल सिम्टम सबसे प्रमुखता से चिंतन करती है। होम्योपैथिक मेंटल सिम्टम को मैच करने के बाद ही व्यक्ति की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को चयन करने में अहम भूमिका निभाती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि होम्योपैथिक जो पद्धति है वह उसमें कोई भी दवाई किसी भी खास बीमारी के लिए नहीं जानी जाती। हर दवाई शरीर के तमाम प्रकार के तकलीफों को दूर करती है, लेकिन इसमें शर्त यह होता है कि कौन सी मेंटल सिम्टम और कौन सी शारीरिक सिम्टम आपको किस दवा के सिम्टम से मैच करती है। यानी कि जो भी समस्या आपको है वो किस दवा में होती है, उस किस दवा के कार्यशैली में वो सिम्टम मैच करते हैं, उसके आधार पे ही दवा का निर्धारण होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ओवर थिंकिंग की समस्या जब होती है इंसान को, तो दो ही ऐसी पद्धति होती है जिसमें इसका ट्रीटमेंट होता है। एक जो साइकोलॉजिकल आपकी मनोचिकित्सक जो होते हैं वो आपको समझते हैं और आपके लिए मेडिसिन चूज करते हैं। दूसरा आपको होम्योपैथी। दो ही ऐसी पद्धति अभी तक है जो आपके मेंटल सिम्टम को दूर कर सकती है। और साथ में अगर ओवर थिंकिंग होता है तो जो योगा, प्राणायाम वगैरह वगैरह है वह आपको इस समस्या में निजात पाने के लिए यह आपको हेल्प करती है, सहयोग करती है। लेकिन अगर आपको पूर्ण रूप में ठीक होना है ओवर थिंकिंग से, तो या तो आप मनोचिकित्सक से मिले या किसी होम्योपैथ चिकित्सक से मिले। क्योंकि बार बार मैं ओवर थिंकिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ और आप देख चुके हैं या नहीं देखे, लेकिन बहुत सारे मरीज रिक्वेस्ट करते आते हैं कि ओवर थिंकिंग पे कुछ बोले, मुझे यह समस्या है या मेरे परिवार के किसी सदस्य को ऐसी समस्या हो रही है और आप ओवर थिंकिंग के ऊपर वीडियो बनाएं। जबकि मैं उनको पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत सारी वीडियो बनी है। कुछ लोग ओवर थिंकिंग की वीडियो देखने के बावजूद भी वो बोलते हैं कि थोड़ा और स्पष्ट करें। तो मैं हमेशा अपने वीडियो में यह इस प्रकार से ही वीडियो को बनाती हूँ ताकि आपको समझ जल्दी आ जाए। बिल्कुल सर्वसाधारण भाषा में मैं समझाती हूँ, जो किसी डॉक्टरी भाषा में मैं कभी समझाने की कोशिश नहीं करती। मैं हमेशा एक जनरल व्यक्ति के विषय में सोचती हूँ कि वह कैसे समझेंगे और उसी आधार पे मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। फिर भी आज मैं ओवर थिंकिंग के ऊपर फिर से एक वीडियो बना रही हूँ और यह आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। अब चलिए बात करते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ही तकलीफदायक कंडीशन है, यह मनोरोग है। यह आपके दिमाग में इस तरह के हार्मोन रिलीज होने लगते हैं कि आपको इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। कोर्टिसोल अगर बहुत ज़्यादा रिलीज हो, यह सेरोटोनिन या डोपामिन
कम रिलीज होने लगे तो ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन बनती है और यह हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा हलचल पैदा करती है, जिससे इंसान की एकाग्रता भंग हो जाती है। किसी भी कार्य करने में बहुत ज़्यादा असुविधा, घबराहट होती है और आसपास के जो लोग हैं या फैमिली मेंबर हैं वह भी उससे प्रभावित होते हैं, उनको भी दिक्कतें बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब है ओवर और थिंकिंग मतलब विचार, ज़्यादा विचार आना, यानी कि फालतू का विचार आना, जो संभव नहीं है वो भी सोच लेना, जो नहीं हो रहा है या जो नहीं हुआ है उसके विषय में भी सोच लेना, या बेकार की बातें, अनावश्यक बातें बार बार दिमाग को व्यथित करती है और आपके दिनचर्या को बाधित करती है। तो अब चलिए बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग में कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ आपके लिए सुटेबल है। मैं बिल्कुल स्पष्ट और साधारण सी भाषा में मैं बता रही हूँ और इसे आपको समझने में बहुत सहूलियत होगी और यह अगर आप जान जाएंगे, वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, सही से समझने की कोशिश करेंगे तो आवश्यक रूप से ओवर थिंकिंग की आप कम से कम 80 से 90% तो आप घर में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि अगर आपको यह परेशानी बहुत ज़्यादा है तो आप किसी अच्छे अनुभवी होम्योपैथ चिकित्सक से संपर्क करें। अगर इस तरह के चिकित्सक का आपको जानकारी नहीं मिल पा रहा तो आप मुझसे भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और मेरे क्लिनिक में भी आकर संपर्क कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है जो ऑनलाइन आप संपर्क कर सकते हैं और दूसरा एड्रेस भी है, आप अगर मुझसे आकर मिलना चाहें तो आप मिल सकते हैं। अब बिल्कुल स्पष्ट भाषा में मैं बताने जा रही हूँ कि ओवर थिंकिंग की सबसे पहली दवा अर्जेंटम नाइट्रिकम है और अमूमन जितने भी होम्योपैथ डॉक्टर हैं अगर किसी ओवर थिंकिंग के लिए सबसे पहला वो दिमाग में किसे लाएंगे, अर्जेंटम नाइट्रिकम। चूंकि मैं पहले बोल चुकी हूँ कि होम्योपैथिक में कोई भी दवा किसी भी बीमारी की खास नहीं होती, लेकिन अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो रोगी होता है वह बिल्कुल बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से भरा पूरा होता है और अर्जेंटम नाइट्रिकम का रोगी बिल्कुल उसको देखने से, उससे बात करने से आपको फट से समझ में आएगा कि यह ओवर थिंकिंग का जो मरीज है यह अर्जेंटम नाइट्रिकम का है। क्योंकि ऐसे मरीज ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डरते हैं, यानी कि या तो नीचे से ऊपर की तरफ ऊंची बिल्डिंगों को देखते तो चक्कर आता है, या ऊपर से नीचे की तरफ अगर देखते हैं यानी कि ऊंची बिल्डिंग से अगर नीचे की तरफ देखेंगे या किसी पुल से नीचे की तरफ देखेंगे तो उनको ऐसा फील होता है, मतलब मन में विचार आते, मैं कूद जाऊं तो कैसा लगेगा, मैं कूद जाऊं तो क्या होगा, मैं कूद जाऊं तो कैसे, क्या, किस स्थिति में मैं रहूंगा। तो यह सब फालतू की बकवास वाली ओवर थिंकिंग होती है। इसके जो रोगी होते हैं वो बिजनेस को लेकर, अपने काम धंधों को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब माइंड के होते हैं। अगर व्यवसाय में हानि लाभ का सोचकर अगर उनको बहुत तरह के विचार आए तो ऐसे मरीज अर्जेंटम नाइट्रिकम के होते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम चांदी से बनी हुई एक मेडिसिन है होम्योपैथिक में और यह मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करती है, इस तरह के अनाप शनाप वाले विचार को रोकती है और सेरोटोनिन और डोपामिन का यह हार्मोन का रिलीज करती है और कोर्टिसोल को कम करती है। इससे आप बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। इसे 30 पोटेंसी में नहीं, इसकी आप
200 पोटेंसी हर दिन सुबह और शाम 1 सप्ताह तक ले, और इसके बाद अर्जेंटम नाइट्रिकम की 1 mg पोटेंसी सप्ताह में 1 दिन 1 बार लेनी चाहिए, 2 बूंद। इतना में ही आपकी इस तरह की ओवर थिंकिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। करीब इस दवा को इस क्रम में जो मैं क्रम बताई उसमें 1 महीने तक आवश्यक लेनी चाहिए। हमेशा याद रखें, अगर व्यवसाय को लेकर अगर ओवर थिंकिंग होता है, नकारात्मक सोच पैदा होता है, या अनाप शनाप कूदने फांदने, घबराहट, रोड क्रॉस करते हुए घबराहट, इस तरह का अगर घबराहट फील हो तो उसका रोगी अर्जेंटम नाइट्रिकम माना जाता है। जिन मरीजों को भविष्य की चिंता हो, उन्हें लगे कि कल कुछ व्यवसाय मेरा बंद हो जाए, मैं कंगाल हो जाऊं, तो क्या होगा, इस तरह की परिस्थितियां अर्जेंटम नाइट्रिकम में देखी जाती है। ऐसे रोगी सोचते सोचते इतना सोचते हैं कि आंखों तले अंधेला सा महसूस होता है, धुंधला दिखने लगता है, और यह धुंधलापन उनकी आंखों की रोशनी कम होने की वजह से नहीं, उनका विजन कम नहीं होता, ब्लिक उनकी सोच के कारण इस तरह का कुछ वक्त तक धुंधला दिखाई देता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह के मरीजों को अर्जेंटम नाइट्रिकम लेनी चाहिए। ऐसे मरीज ज़्यादातर मीठे के प्रति आकर्षक होते हैं, यानी कि मीठे चीज खाने की इच्छा उनमें बहुत तीव्र देखी जाती है। अब दूसरा है, कभी कभी बहुत सारे मरीज मेरे पास ऐसे आते हैं जो अपनी बीमारी को लेकर बहुत परेशान होते हैं। उनको लगता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा, मुझे कैंसर हो जाएगा, कोई खतरनाक बीमारी हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा। अक्सर ऐसे जो मरीज होते हैं वह आर्सेनिक एल्ब के होते हैं, और ऐसे मरीज को 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम आर्सेनिक एल्ब का सेवन कुछ दिनों तक करनी चाहिए। 1 से 2 महीने तक इस दवा को लगातार लेते रहें। ऐसे जो मरीज होते हैं, जो छोटी सी फुंसी अगर हो जाए उनके स्किन पे, तो उनको लगता है ये कोई बड़ी बीमारी का सूचक है, ये सिम्टम दिख रहा है, कोई बड़ा बीमारी होने वाला है, मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं बहुत सारे ऐसे ओवर थिंकिंग होते हैं और वो घबराहट बहुत उनको होता है। ऐसे मरीज जो होते हैं उनको सफाई बहुत पसंद होती है, बार बार हाथ धोने की टेंडेंसी बनी रहती है, बार बार वो सफाई करना पसंद करते हैं। अगर कोई तस्वीर दीवार में लगा थोड़ी सी तिरछी हो जाए तो उनको चैन नहीं मिलता, वो बिल्कुल उस चीज को उसी जगह पे रखेंगे। साफ सफाई बहुत पसंद है। उसका कारण यह होता है कि वह सोचते हैं कि कहीं साफ सफाई में कहीं गड़बड़ी हो गई तो मैं बीमार हो जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। इस तरह के ओवर थिंकिंग में आर्सेनिक। याद रखें, भविष्य की चिंता या व्यवसाय की चिंता से परेशान होने पे अर्जेंटम नाइट्रिकम, और अगर अपने स्वास्थ्य को लेकर अगर परेशानी होती है, चिंता होती है, ओवर थिंकिंग होती है, बीमार पड़ने मर जाने की जो ओवर थिंकिंग होती है, उसमें आर्सेनिक एल्ब बेहतर फायदा करती है। आर्सेनिक एल्ब 30 पोटेंसी में ही 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक आप ले और फिर उसके बाद छोड़ दें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे इस तरह की ओवर थिंकिंग ठीक हो गई है। फिर तीसरी दवा है कैनबिस इंडिका। कैनबिस इंडिका में बहुत सारे विचार आते हैं, विचारों का बवंडर आता है और कोई खास विषय पर विचार लगातार आ रहे हैं। ऐसे मरीज अगर बोलने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और इस तरह के विचारों का बवंडर आ रहा हो, बिल्कुल चैन नहीं मिल रहा हो, तो वैसी स्थिति में कैनबिस इंडिका बहुत अच्छा फायदा करती है, जो कि भांग से बनी हुई दवा है। भांग खाने के बाद जिन जिन स्थितियों से व्यक्ति गुजरते हैं, सेम वही स्थिति ऐसे मरीजों के होते हैं।
और उस तरह की स्थिति में कैनाबिस इंडिका बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं। तीसरी दवा है जिन लोगों के पेट बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, पेट बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग की शिकायत है, कब्ज की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन लगातार बना रहता है और जिनकी दिनचर्या लाइफ स्टाइल आधुनिक हो गई है, यानी कि घंटों घंटों बैठकर वर्क करते हैं लैपटॉप पे, मोबाइल पर, और जिनका जो है कि दिनचर्या ऐसा है कि जिनमें वह शरीर का मूवमेंट कम करते हैं, दिमाग का मूवमेंट ज़्यादा करते हैं लेकिन शरीर का मूवमेंट कम होता है, खान पीन वाला अस्त व्यस्त स्थिति है, यानी कि फास्ट फूड, बाहर का भोजन, तला भुना बहुत खाने का शौकीन होते हैं और अक्सर ऐसे ही भोजन किया करते हैं। ऐसे मरीज का कॉन्स्टिपेशन लगातार बना रहता है और ब्लॉटिंग भी होते रहता है और इस मरीज को रात में देर तक नींद नहीं आती, विचारों से वो घिरा रहता है और अक्सर अपने काम धंधे को लेकर विचार करते। याद रहे अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी है, लेकिन नक्स भूमिका का जो रोगी होता है उसमें फर्क यह है कि नक्स भूमिका का रोगी का जो शारीरिक भाग दौड़ का काम नहीं करता, वो मानसिक व्यस्तता में रहता है। दूसरी चीज वह लगातार बैठा रहता है। तीसरी चीज कि वह चिकनाई युक्त भोजन तला भुना खाता है और उनके पेट में हमेशा ब्लॉटिंग बनती रहती है, गैस बनता है, अफारा बनता है और कब्ज से पीड़ित रहते हैं। ऐसे मरीज रात के वक्त ओवर थिंकिंग से परेशान रहते हैं और ओवर थिंकिंग की वजह से वह ठीक से सो नहीं पाते, रात को देर तक नींद नहीं आती, बिस्तर में लेटे रहते हैं और कुछ न कुछ सोचते रहते हैं अपने व्यवसाय को लेकर, अपनी दिनचर्या को लेकर और परेशान रहते हैं। गैस भी उतना ही उनको परेशान करता है, कॉन्स्टिपेशन भी उतना ही परेशान करता है। उस स्थिति में नक्स भूमिका उनकी दवाई हो सकती है। पांचवी दवा की बात कर लें ऑरम मेटालिकम। ऐसे जो रोगी होते हैं बिल्कुल जीवन से निराश हो चुके होते हैं और इनकी एक ही सोच होती है, ओवर थिंकिंग में एक ही निष्कर्ष निकलता है कि आत्महत्या कर ले, आत्महत्या कर ले, अब इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं बचा, अब ये जीवन जीने से कोई नहीं फायदा। इस तरह के अगर विचार से ग्रसित हैं, इस तरह के उनके मन में बार बार विचार आता है आत्महत्या करने के लिए, जीवन से निराशा है, तो ऐसे मरीज को ऑरम मेटालिकम बहुत ज़्यादा फायदा करती है। ऐसे मरीज को ऑरम मेटालिकम 30 पोटेंसी में सुबह शाम आवश्यक लेनी चाहिए, चूँकि ऑरम मेटालिकम गोल्ड से बना है और चूँकि सोना और चांदी हमारे पूर्वज कहते आए हैं कि हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को संतुलित रखते हैं और अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न करने की यह प्रमुख दवा है। और अगर आप इस तरह के विचारों से ग्रसित हैं कि आप अपने आप को इस दुनिया से मुक्त कर ले, आत्महत्या कर ले, सुसाइड करने की आपकी इच्छा जागृत होती है और जो आपके आजू बाजू में लोग हैं उससे अपनी तकलीफें बयां नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और आत्महत्या करने की आपके अंदर विचार आती है, ऐसी स्थिति में ऑरम मेटालिकम आपकी अच्छी दवा हो सकती है। ऐसी स्थिति एंटिम क्रूड में भी देखी गई है। एंटिम क्रूड का भी रोगी जो होता है वह आत्महत्या करने का विचार रखता है, वह भी जीवन से निराश हो चुका होता है, लेकिन एंटिम क्रूड में फर्क यह होता है कि एंटिम क्रूड का रोगी विचार तो ऐसा करता है लेकिन उनका पेट, उनका डाइजेशन सिस्टम हमेशा गड़बड़ रहता है और यह आत्महत्या करने का विचार भी शायद इसकी वजह से आए।
क्योंकि उनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बिल्कुल बिगड़ा रहता है और उसके साथ आत्महत्या करने का विचार आए तो एंटिम गुरु। याद रहे, नक्श भूमिका भी डाइजेशन सिस्टम बिगड़ने की वजह से उनको ओवरथिंकिंग आती है, लेकिन दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क क्या है कि एंटिम क्रूड का जो रोगी होता है वह कफ प्रकृति का भी होता है, उनको डाइजेशन भी खराब रहता है, पेट की से संबंधित बीमारियां होती है और आत्महत्या करने का विचार आता है। जबकि नक्श भूमिका का जो रोगी होता है उनको आत्महत्या करने का विचार नहीं आता। उनके डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ होने के बाद व्यवसाय को लेकर ओवरथिंकिंग होती है, लेकिन जो एंटिम क्रूड का जो रोगी है पेट की बीमारियों के साथ आत्महत्या करने का विचार आता है। आत्महत्या का विचार ऑरम मेटालिकम में भी है, लेकिन ऑरम मेटालिकम का जो रोगी होता है वह सिर्फ मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। उनको हर छोटी सी छोटी बात बहुत बुरी और भयावह लगती है और लगता है कि एकदम जीवन से निराशा मिल रही है। कोई उनकी बात समझ नहीं सकता, उनकी स्थिति को कोई समझ नहीं पा रहा, उनके दर्द उनकी व्यथा नहीं समझ पा रहा, इसलिए उनको इस दुनिया से चले जाना ही ठीक होगा, ऐसे मन में विचार करते हैं और वह अपनी समस्याओं को आसपास के लोगों को बताने से झिझकते हैं। ऐसी स्थिति में ऑरम मेटालिकम फायदा करती है। अब छठी दवा नैट्रम्यूर। नैट्रम्यूर का जो रोगी होता है अपने पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होता है। उनको लगता है कि मैंने अपने पास्ट में, अपने जो बीते हुए कल में मैंने यह नहीं किया, अगर मैं ऐसा करता तो यह होता, मैं ये किया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। हमेशा अपने पास्ट को लेकर चिंता में होता है और पास्ट में किए हुए कामों पर वो ग्लानि फील करता है। तो इसका जो रोगी होता है ये इसकी शारीरिक संरचना ऐसी होती है कि ऐसे रोगी पतले दुबले होते हैं, गर्दन थोड़ा सा लंबा होता है और अन्य लोगों के मुकाबले, और अगर इस तरह की सोच रखता है, इस तरह की अगर ओवर थिंकिंग है किसी भी व्यक्ति, चाहे वो उसकी शारीरिक बनावट नैट्रम्यूर की हो या ना हो, अगर इस तरह की प्रवृत्ति है कि मैं ऐसा किया होता, मैं काश उस वक्त सोचा होता कि यह पैसे वेस्ट ना करे, यह पैसे मैं बचा लेता तो आज मेरे पास ये होता, अगर मैं ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा होता, मतलब बिल्कुल पास्ट को लेकर परेशान रहना, पास्ट को लेकर बार बार सोचना, पास्ट को लेकर अपने अंदर घुटन ग्लानि पैदा होना, इस कंडीशन में नैट्रम्यूर उसकी फेवरेट, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कह सकते हैं, हो सकती है। और इस आधार पर बहुत तरह की शरीर की अनेक बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। जो व्यक्ति पास्ट के विचारों में खोया रहे उसे नैट्रम्यूर लेनी चाहिए। वैसे तो नैट्रम सल्फ 6x जिनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, ऐसे लोगों को मुख्य रूप से नैट्रम सल्फ, जब किसी भी विचार का कोई अता पता नहीं, आप बात किसी और से कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है, सोच कुछ और रहे हैं, या कुछ भी कोई सिम्टम अगर नहीं मैच कर रहा, तो आप नैट्रम सल्फ 6x और ऑरम मेटालिकम 1m साप्ताहिक ले लें। 1m ऑरम मेटालिकम साप्ताहिक सिर्फ एक बार 2 बूंद ले लें और नैट्रम सल्फ 6x सुबह, दोपहर और शाम 4 गोली आप लेना शुरू कर दें। ऐसे आप 10 से 15 दिन तक लें। आप देखेंगे कि जिस ओवर थिंकिंग का कोई अता पता नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, उस स्थिति में नैट्रम सल्फ आपको ठीक कर सकते हैं। अब बात होता है कि कोई अच्छी समाचार, कोई खुशी वाली समाचार सुन लेने के बाद भी अगर आपको लगातार नींद नहीं आ रहा है, आप रात को करवटें बदल रहे हैं, बार बार दिमाग में कुछ ख्याल आ रहे हैं, तो उस स्थिति में कॉफी आपकी बेहतरीन दवा है। याद रहे,
कॉफिया का सेवन तो आप कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ कोई अन्य ट्रायल मेडिसिन होम्योपैथी की ना लें, क्योंकि कॉफिया बहुत सारे दवाइयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखती। एक और मेडिसिन है और बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसका नाम है जेल्शियम। जेल्शियम का जो रोगी होता है इनको एग्रोफोबिया होता है। एग्रोफोबिया होता है, कुछ भी विचार आए, कुछ भी समाचार सुने, इनके अंदर बहुत अनाप शनाप विचार आने लगते हैं और शरीर कांपने लगता है, एक प्रकार का कंपन महसूस होता है। और जैसे ये लिफ्ट में जा रहे हो, छोटे से जगह में अगर ये बंद हो, किसी एक रूम में अकेले बंद हो तो घबराहट होती है। लिफ्ट में अगर ये अकेले हो तो घबराहट होने लगती है। इनको ख्याल आने लगता है कहीं ये लिफ्ट नहीं खुले तो, कहीं ये लिफ्ट टूट के नीचे गिर जाए तो, मतलब इस तरह के ख्याल आने लगते हैं। इन्हें एग्रोफोबिया बोलते हैं। दम सा घुटने सा लगता है, कंपन महसूस होती है डर से, तो ऐसी स्थिति को एग्रोफोबिया बोलते हैं। और ये एग्रोफोबिया में कैल्शियम बहुत ही अच्छी काम करती है। ऐसे जो रोगी होते हैं कि कहीं भी मंच साझा करना पड़ जाए तो घबराहट होती है, जो कि वो हम अक्सर करते आ रहे हैं। अगर कोई अध्यापक हैं, टीचिंग का कार्य कर रहे हैं, तो बच्चों के सामने फेस करने में भी घबराहट होती है। अगर कोई लॉयर हैं तो उनको अपना जो है कि बात जज साहब के सामने बोलने में घबराहट होने लगे अचानक से, जबकि वह काम उनका रेगुलर का है। लेकिन कुछ वक्त से ऐसा महसूस हो कि उनको फेस करने में घबराहट हो रही है, लोगों से मिलने जुलने में घबराहट हो रही है, तो ऐसी स्थिति में और कैल्शियम फायदा करती है। चूंकि मिलने जुलने से पहले घबराहट होती है, लेकिन अगर मिल ले तो नॉर्मल हो जाता है, बात बोल ले तो नॉर्मल हो जाता है। तो यह बात होती है। तो इनको एग्रोफोबिया कहते हैं और एग्रोफोबिया की बेहतरीन दवा है कैल्शियम। चाइना एक अच्छी दवा है ख्याली पुलाव वाले के लिए। जो लोग बिल्कुल सुस्त रहते हैं, बिल्कुल निढाल से लेटे रहते हैं और अंदर ही अंदर ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, लोग उनसे कुछ काम करने बोलते हैं तो वो बहुत लंबे लंबे डिंगे हाँकते हैं, ऐसे लोग चाइना के रोगी होते हैं। जिन लोगों को अक्सर कुछ भी काम करना पसंद नहीं, आलस सुस्ती रहता है और ख्याली पुलाव बहुत तरह के बहुत बड़े बड़े सोच रखते हैं, बहुत ऊंचा ऊंचा सोचते हैं, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, लेकिन करते कुछ भी नहीं। और अगर कुछ गलती उनसे हो जाए तो अक्सर अपनी गलतियों का श्रेय दूसरे को देते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, तो अगर कोई उनको बोलता है कि आपने आज होमवर्क नहीं किया, आज आपने पढ़ाई नहीं की, तो बोलते हैं कि मैं तो कर ही रहा था, लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ने दे तो ना, मैं ऐसा किया था लेकिन उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा नहीं कर पाया। मतलब कि सब कुछ दूसरों पर डाल देना, अपनी गलतियों को दूसरों के मत्थे चढ़ा देना, ऐसे लोगों में होती है। और इसी सिम्टम पे चाइना 1M साप्ताहिक लेनी चाहिए, इससे बहुत अच्छा फायदा करता है। इस मेंटल सिम्टम के आधार पे उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और वह अपना दिनचर्या शुरू करेंगे, उनके शरीर का आलस सुस्तीपन जाता रहेगा और यह बेहद अच्छा फायदा करता है ऐसे लोगों को। इसके अलावे मदर टीचर का कॉम्बिनेशन भी है, एक एवाइना सटाइवा और दूसरा अश्वगंधा। अश्वगंधा क्यू और एवाइना सटाइवा मदर टीचर और अश्वगंधा मदर टीचर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन तैयार करके आप रख ले। और जो ओवर थिंकिंग के मरीज हैं उनको 20-20 बूंद लेनी चाहिए। अगर ओवर थिंकिंग की वजह से नींद नहीं आती तो ऐसी स्थिति में एवाइना सटाइवा और अश्वगंधा के साथ साथ पैसिफ्लोरा मदर टीचर का भी कॉम्बिनेशन तैयार कर लें। इससे आप अच्छी नींद ले सकेंगे,
ओवर थिंकिंग से बचेंगे और आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत तंदुरुस्त, चुस्त दुरुस्त होगा। इसके अलावे आप काली फॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। काली फॉस 6x में 4-4 गोली दिन में 3 बार लें। इससे क्या है, आपकी नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगी और ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। इसके अलावे आप सेरोटोनिन 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। या जितनी भी ओवर थिंकिंग की समस्या होती है, मैं जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन हार्मोन या डोपामिन हार्मोन कम होने लगता है और कोर्टिसोल बढ़ने लगता है, जिससे व्यक्ति में इस तरह के असंतुलन के वजह से ओवर थिंकिंग होती है, नेगेटिव थॉट बहुत उत्पन्न होने लगते हैं, मेंटल सिम्टम गड़बड़ हो जाता है। तो इस स्थिति में आप सेरोटोनिन ले 30 पोटेंसी में सुबह शाम 2-2 बूंद। आप देखेंगे कि ऐसे मरीज निराशा, आलस को त्याग दिए हैं और ओवर थिंकिंग से बिल्कुल मुक्त हो गए हैं। इसके अलावे एक और दवाई है और बहुत ज़्यादा कारगर है, वह है इग्नेशिया। अगर कोई व्यक्ति, जैसे आजकल के जो नवयुवा लोग होते हैं, उनका ब्रेकअप अक्सर चलता रहता है। सोशल मीडिया में इस स्थिति को लेकर बहुत सारे बातें बताई जाती है, बोले जाते हैं, लेकिन जो ब्रेकअप का जो कंडीशन होता है किसी एक के मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है। या कभी कोई व्यक्ति, कोई इंसान का कोई प्रियजन अगर गुजर गया और उसके बाद वो हमेशा व्यक्ति निराश है और बहुत तरह के सोच से प्रभावित है, तो इग्नेशिया जरूर लेनी चाहिए। और इग्नेशिया ऐसी स्थिति में 1 ml में एक दिन अल्टरनेट करके 2-2 बूंद लेनी चाहिए। अब रही बात कि इसकी एक और मेडिसिन है और वो मेडिसिन सभी लोग ले सकते हैं और वह है रेस्क्यू रेमेडी। रेस्क्यू रेमेडी मस्तिष्क के इस तरह के विचारों पर बहुत ज़्यादा अंकुश लगाता है और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो इस स्थिति में आप रेस्क्यू रेमेडी ले सकते हैं 30, 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम इसे ले सकते। 2 से 4 बूंद आप ले, बेहतर फायदा करेगा। 4 बूंद से ज़्यादा ना ले, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा ले लेने से भी कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इसका असर कम ही होता है। जितना कम लेंगे उतना अच्छा फायदा करेगा। तो रेस्क्यू रेमेडी आप जो आपकी इतनी ज़्यादा सिम्टम बाय सिम्टम में कोई मेडिसिन बताए और वो सिम्टम से आपकी ओवर थिंकिंग मैच करती है, तो उस स्थिति में उस दवा के साथ साथ आप रेस्क्यू रेमेडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि वो दवा जो नियम में बताए, जो तरीका में बताए, उसके साथ आप लें और साथ में रेस्क्यू रेमेडी भी सुबह, दोपहर, शाम लेना शुरू कर दें। कुछ दिनों तक रेस्क्यू रेमेडी को 3 बार लें और फिर कुछ दिन बाद 15 से 20 दिनों बाद आप रेस्क्यू रेमेडी सुबह और शाम लें। रेस्क्यू रेमेडी उस कंडीशन में भी फायदा करेगा जब ओवर थिंकिंग की वजह से आपको नींद नहीं आती, नींद आने में दिक्कत होती है, तो रेस्क्यू रेमेडी उस वक्त भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी और आपके मस्तिष्क को कूल रखेगी और आप बिल्कुल शांत रहेंगे और बिना डिस्टर्ब के, बिना इस तरह के ओवर थिंकिंग के आप अपने दिनचर्या का गुजारा कर सकेंगे। यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हाँ, यह बात जरूर याद रखें कि अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप अपने किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और होम्योपैथ डॉक्टर से मिलने के बाद ही अपना ट्रीटमेंट करें, क्योंकि ओवर थिंकिंग के मरीज को यह सब समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि ऐसे मरीज कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाते कि मेरे लिए यह दवाई होगी या मेरे लिए वो दवाई होगी। तो अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो मैं ज़रूर आपको बोलूँगी कि किसी अच्छे डॉक्टर कंसल्टेंट से मिले और आप
उनके दिए हुए दवाओं का फायदा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।